हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी सैम ऑनलाइन अकाउंटिंग क्लासेस। आज आप लोग देख रहे हैं वीडियो नंबर 2। और वीडियो नंबर 2 में हम लोग देखेंगे कुछ बेसिक फार्मूलाज अकाउंटिंग रेशियो सॉल्व करने की। ये फार्मूलेज डायरेक्टली हमारी हेल्प नहीं करते हैं अकाउंटिंग रेशियो में हेल्प सॉल्व करने में, मगर इनडायरेक्टली ये फार्मूलाज हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं अकाउंटिंग रेशियोज़ में। तो अकाउंटिंग रेशियोज़ के प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें ये फार्मूलाज पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनके बिना हम फार्मूलाज सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इनडायरेक्टली ये हमारी बहुत हेल्प करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि वो फार्मूलाज कौन से हैं और उनको कैसे क्रिएट किया जाता है। फॉर्मूला समझने से पहले सबसे पहले हम समझेंगे जो हमने क्लास 11th में पढ़ा था, बैलेंस शीट को। बैलेंस शीट के दो साइड होते हैं, लाइबिलिटी साइड एंड देन उसका अमाउंट आता है, देन एसेट साइड, देन उसका अमाउंट आता है। एसेट साइड की बात करें तो एसेट साइड में हम सारी हमारी एसेट्स लिखते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे सामने स्क्रीन पे टोटल एसेट्स लिखा हुआ है। सारी एसेट्स लिखते हैं, हमारी टोटल एसेट्स बनती है करंट एसेट्स, मतलब वो एसेट्स जो एक साल के अंदर ख़त्म हो जाएंगी। जैसे डेटर्स है, कैश है, स्टॉक है, ये सब हमारी करंट एसेट्स होती हैं। नॉन करंट एसेट्स जो लंबे समय तक चलने वाली हैं, जैसे बिल्डिंग है, फर्नीचर है, इस टाइप की सारी एसेट्स। तो ये सारी एसेट्स हम एसेट साइड में लिखते थे। लाइबिलिटी साइड की बात करें तो लाइबिलिटी साइड में कैपिटल आता है एंड साथ ही साथ में टोटल लाइबिलिटी आती है। टोटल लाइबिलिटी हमारी बनती है करंट लाइबिलिटी प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी जो हमारी एक साल के अंदर ख़त्म होने वाली, जैसे क्रेडिटर्स हैं। नॉन करंट लाइबिलिटी जो हमारी एक साल से ज़्यादा चलने वाली, जैसे लॉन्ग टर्म लोन वगैरह है। तो हमको सबसे पहले तो करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी क्या क्या होती हैं ये सब पता होना बहुत ज़रूरी है। देन हम अगर बात करें तो आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी कि बैलेंस शीट का टोटल हमेशा हम इक्वल लिखते थे। चाहे इक्वल आता था नहीं आता था एग्ज़ाम में, बट हम फिर भी इक्वल लिख कर आते थे, ताकि एग्ज़ामिनर को ऐसा लगे कि हमारी बैलेंस शीट का टोटल इक्वल आया है। तो अगर टोटल इक्वल है तो यहाँ से हम एक फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं, जो कि फॉर्मूला है फॉर्मूला नंबर 1। टोटल एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस टोटल लाइबिलिटी। एसेट साइड का सारा टोटल बराबर होता है लाइबिलिटी साइड में लिखे हुए आइटम्स में। लाइबिलिटी साइड में हम लोग लिखते हैं कैपिटल प्लस टोटल लाइबिलिटी को। तो हम ये फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से कि टोटल एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस टोटल लाइबिलिटी। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में बात करें, जो कि हमारे आगे काम आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। टोटल एसेट्स इज इक्वल्स टू शेयर होल्डर्स फंड प्लस टोटल लाइबिलिटी। हम कैपिटल को शेयर होल्डर्स फंड लिखेंगे। शेयर होल्डर्स फंड के नाम से ही हमको आगे क्वेश्चंस में अकाउंटिंग रेशियो के हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमको आएगा, इसीलिए हम लोग कैपिटल को शेयर होल्डर्स फंड काउंट करेंगे। क्योंकि फंड, शेयर होल्डर्स फंड जो पार्टनर्स काम कर रहे हैं उनको शेयर होल्डर्स फंड भी हम बोल सकते हैं। तो टोटल एसेट्स इज इक्वल्स टू शेयर होल्डर्स फंड प्लस टोटल लाइबिलिटी, ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है। फॉर्मूले को बहुत अच्छे से आपको याद रखना। अगर आप याद कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, अगर समझ पा रहे हैं तो ये उससे भी ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि बैलेंस शीट से कैसे फॉर्मूलेस को हमको क्रिएट करना है। तो हमने दोनों साइड को लिया, दोनों साइड में से एक साइड को टोटल एसेट्स को हमने लिखा है और उससे हमने दूसरे साइड से हमने फॉर्मूला क्रिएट कर दिया, शेयर होल्डर्स फंड प्लस टोटल लाइबिलिटी। अभी सेकंड फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 2, हम टोटल एसेट्स कैसे निकलती है हमारी टोटल एसेट्स निकलती है कि जितनी भी करंट एसेट्स हैं और प्लस नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स वो जो एक साल में हमारी ख़त्म होने वाली, नॉन करंट एसेट्स जो एक साल से ज़्यादा हमारे पास रहेंगी। तो सिर्फ वन साइड का फॉर्मूला हम लोगों ने क्रिएट किया है कि करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स। बहुत ज़्यादा काम में आने वाला ये फॉर्मूला आगे हमको। देन हम देखते हैं फॉर्मूला नंबर 3। जैसे हमने टोटल एसेट्स का फॉर्मूला क्रिएट किया, ऐसे ही हम टोटल लाइबिलिटी का भी फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं। टोटल लाइबिलिटी कैसे निकलती है, करंट लाइबिलिटी प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी। दोनों लाइबिलिटीज़ को, करंट लाइबिलिटी वो जो एक साल के अंदर ख़त्म हो जाएगी और नॉन करंट लाइबिलिटी वो जो एक साल से ज़्यादा हमारे पास चलेगी। इसी फॉर्मूले को थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में बात करें, जो कि हमारे अकाउंटिंग रेशियो में आएगा,
तो टोटल डेप्ट, लाइबिलिटी को डेप्ट नाम से आपको आगे मिलेगा इसमें। तो अभी हमको लाइबिलिटी को डेप्ट नाम से पढ़ना है। टोटल डेप्ट इज इक्वल्स टू करंट डेप्ट प्लस नॉन करंट डेप्ट, ऐसा हमको लिखा हुआ आगे क्वेश्चंस में आएगा। तो हमको टोटल डेप्ट में कंफ्यूज नहीं होना है। टोटल डेप्ट मतलब टोटल लाइबिलिटी ही होता है। करंट डेप्ट प्लस नॉन करंट डेप्ट इसका फॉर्मूला रहेगा। अभी एक चीज़ आप नीचे देखिएगा और बहुत नोटिस करने वाली चीज़ है, बहुत अच्छे से आपको दिमाग में ये चीज़ रखनी है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें ही कन्फ्यूज़न क्रिएट करती है। अगर वो क्लियर हो जाए तो कन्फ्यूजन रहता नहीं है बिल्कुल भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते टाइम। तो देखिए नीचे लिखा हुआ टोटल डेप्ट इज इक्वल्स टू टोटल लाइबिलिटी। अगर तो क्वेश्चन में टोटल डेप्ट लिखा हुआ आ रहा है और उसका अमाउंट लिखा है तो इसका मतलब ये है कि वो टोटल लाइबिलिटी ही है। बट अगर ओनली डेप्ट लिखा हुआ आ रहा है तो वो टोटल लाइबिलिटी नहीं है। फिर अगर ओनली डेप्ट लिखा हुआ आ रहा है तो फिर वो नॉन करंट लाइबिलिटी, मतलब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी का अमाउंट दिया हुआ है हमको। तो हमको याद रखना है टोटल डेप्ट इज इक्वल्स टू टोटल लाइबिलिटी और ओनली डेप्ट इज इक्वल्स टू लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी या फिर नॉन करंट लाइबिलिटी। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा वर्किंग कैपिटल का। ये भी फॉर्मूला बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। जितनी भी करंट एसेट्स हैं उसमें से करंट लाइबिलिटी को माइनस करेंगे तो हमारा आएगा वर्किंग कैपिटल। तो ये फॉर्मूला भी हमको बहुत अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 5, कैपिटल एम्प्लॉयड का। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला भी हमको बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। जितनी भी एसेट्स है हमारी सबको टोटल करना है और सिर्फ करंट लाइबिलिटी माइनस करनी है उसमें से। कैपिटल एम्प्लॉयड का एक और फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी। शेयर होल्डर्स फंड मतलब कैपिटल का अमाउंट, शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी जो हमारी रहती है वो इसमें आएगी। तो कैपिटल एम्प्लॉयड के दो फॉर्मूले हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों यूज़ में आ सकते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी। तो ये 5 फॉर्मूले हैं हमारे जो हमको बेसिक रेशियो सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इन 5 फार्मूलाज़ को हमको याद रखना है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे प्रैक्टिकल्स में हम और फार्मूलाज़ याद करेंगे और फार्मूलाज़ पढ़ेंगे, बट अभी हमको बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सिर्फ इतने ही फार्मूलाज़ की ज़रूरत है। तो आप लोग आगे के वीडियोस देखने के लिए कनेक्ट रहें चैनल के साथ में। आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोस आपको टाइमली मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।